Hello students, today we'll be studying about the difference between microeconomics and macroeconomics. मेरे previous lecture में, मेरे first lecture में जो मैंने आपको +1 की introduction का दिया था, I taught you कि economics क्या होती है. तो हमें पहले ये जानना एक रिविज़न लेना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, सो दैट हम आगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को कंफर्टेबली समझ पाएँ. तो व्हेन आई से इकोनॉमिक्स मेरे बिहेवियर को स्टडी करती है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करती है, और ये मेरा बिहेवियर तब चेक होता है जब मैं अपने वांट्स को पूरा करने की कोशिश करती हूँ अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके. पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो मेरी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. तो ये सारी की सारी कहानी इकोनॉमिक्स की ना बस इसी चक्कर में चलती रहती है कि कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके. अगर डिटेल्स में इस चीज़ को आपने समझना है, यू कैन ऑलवेज लुक बैक एट माई प्रीवियस लेक्चर. मेरा आज का लेक्चर एक डिफरेंस पैटर्न पे बेस्ड है, जहाँ पे आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है. तो बिफ़ोर मैं आपको इसके डेप्थ में लेके जाऊँ या बिफ़ोर आई गेट इनटू दिस कंसेप्ट, मैं आपको आपके एग्ज़ाम पैटर्न से बता देती हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका इस साल का सिलेबस है. आपने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, और जब आप +2 में जाओगे नेक्स्ट ईयर तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स तब पढ़ोगे. एनीवेज़, अभी हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अब तक तो इकोनॉमिक्स से अपने आप में एक सब्जेक्ट था, अब इकोनॉमिक्स को भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एंड मैक्रो. तो ये है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो, अगर इकोनॉमिक्स वर्ड ना भी लगा होता तो हमें पता है माइक्रो का मतलब होता है कोई चीज़ का बहुत स्मॉल लेवल पे देखना. माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप हमें बारीकियों को दिखाता है. यानी जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं अपनी इकोनॉमी की बारीकियों को समझने की कोशिश करती हूँ. मैं इकोनॉमी में एक एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट को पढ़ती हूँ. इकोनॉमिक यूनिट का मतलब, ये इकोनॉमिक यूनिट्स ये लोग हैं जो मेरी इकोनॉमी में बड़े एक्टिव हैं. तो ये एक कंज्यूमर हो सकता है, ये एक फर्म हो सकती है, ये एक प्रोड्यूसर हो सकता है. तो जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं इनके बिहेवियर को पढ़ती हूँ. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम सिंपली कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. मैं इकोनॉमिक यूनिट्स को इंडिविजुअल स्केल पे पढ़ती हूँ. और अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमेशा ये सोच सकते हो कि माइक्रो में एक आई लगा हुआ है, तो आई इसीलिए इंडिविजुअल. ठीक है. जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर दिमाग में कुछ रख लें तो इजीली लर्न रह जाता है. तो एक सिंगल कंज्यूमर की स्टडी करना, एक सिंगल प्रोड्यूसर को स्टडी करना, एक सिंगल फर्म को स्टडी करना, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे ये एक एक यूनिट अपने भले के लिए काम करती है. एंड डू नॉट वरी अलॉट, हमने इस साल यही सब कुछ पढ़ना है. अगर आप अपनी बुक का इंडेक्स उठा के देखोगे तो आपने देखना है वहाँ पे एक काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, उसके रिलेटेड टॉपिक्स होंगे. फिर हमने फर्म्स को पढ़ना है, हमने मार्केट को पढ़ना है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम माइक्रो में पढ़ते हैं. ठीक है. अब मैक्रो की बात करते हैं. मैक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स. एग्रीगेट करने का मतलब एक बड़े स्केल पे लेके जाना, यानी कि चीज़ों को प्लस करते जाना. आपको पता है एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो प्लस करते जाना. तो जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ ना, मैं इन इंडिविजुअल यूनिट्स का टोटल कर देती हूँ और फिर मुझे एक बड़ी स्केल पे कुछ अलग अलग ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. और उसको जब मैं पढ़ती हूँ या समझने की कोशिश करती हूँ ना, तो उसको मैं बोलती हूँ एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स. और इसके एग्जाम्पल हैं नेशनल इनकम, यानी कि अब मैंने एक कल्ले कंज्यूमर की इनकम को नहीं पढ़ना, अब मैंने पूरे नेशन की इनकम को पढ़ना है. अब मैंने ये नहीं देखना कि एक फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं. अब मेरा कंसर्न है कि पूरी इकॉनमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, पूरी इकॉनमी में कितने लोग काम कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पे लेके जाता है सारी की सारी स्टडी को.
अच्छा, अगर इस चीज़ को आउट ऑफ इकोनॉमिक्स समझाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए। अगर मैं सपोज़िंग ट्रीज़ की स्टडी करती हूँ, पेड़ों को पढ़ती हूँ, तो एक इंडिविजुअल ट्री को जब मैं पढ़ूँगी, जब मैं एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करूँगी, तो मैं देखूँगी कि भई ये ट्री कौन सा ट्री है, यानी कि इसकी स्पीशीज़ क्या है। मैं शायद उसकी स्टेम को पढ़ूँगी, स्टेम कैसे हैं, उसकी ब्रांचेस, उसके रूट्स कैसे हैं, उसकी लीव्स कैसी हैं, उसके फ्रूट्स कैसे हैं। तो ये एक अलग स्टडी होगी जहाँ पे मैं एक पेड़ की लाइफ कितनी लंबी लाइफ है ये जान सकती हूँ, या इस पेड़ को कितना पानी चाहिए ये जान सकती हूँ, इसके फ्रूट्स कैसे होते हैं, इसकी लीव्स कैसे होती हैं, ये सब समझ सकती हूँ। वो होगा एक माइक्रो लेवल पे पढ़ना। लेकिन मुझे पता है कि जब बहुत सारे पेड़ एक साथ एक जगह पे होते हैं तो वो बन जाता है एक फॉरेस्ट, एक जंगल। और उस जंगल को पढ़ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तब मुझे पता चलता है कि देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, देयर आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो वो एक अलग ही चीज़ है, वहाँ पे मुझे कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये फॉरेस्ट इतना डेंस है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। इस फॉरेस्ट में ऐसे ऐसे हैबिटेट्स रहते हैं, ये ऐसे ऐसे एनिमल्स रहते हैं, या इस फॉरेस्ट में ये मतलब वी कैन गेट टू नो सो मेनी इकोलॉजिकल सिस्टम्स रिलेटेड टू दैट फॉरेस्ट। तो उस पेड़ों से ही वो फॉरेस्ट बना है। लेकिन जब मैं पेड़ों को पढ़ती हूँ तो मैं कुछ अलग ही चीज़ें पढ़ रही होती हूँ, और जब मैं फॉरेस्ट को पढ़ती हूँ तो मैं कुछ अलग ही डायमेंशंस पे पढ़ाई को ले जाती हूँ। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। एक इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ना एक एक पेड़ को पढ़ने के बराबर है, जो कि मैं माइक्रो में पढ़ती हूँ, और पूरी इकॉनमी को पढ़ना एक फॉरेस्ट, एक जंगल की पढ़ाई करने के बराबर है, जहाँ पे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े स्केल पे इन सब चीज़ों को पढ़ती हूँ। आई होप नाउ यू आर एबल टू विजुअलाइज़ कि हम माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब भी हम कोई भी कंसेप्ट या थियोरी पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं, क्योंकि अजम्पशन के बिना हम कोई भी मॉडल डेवलप नहीं कर सकते। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अजम्पशन ये है कि ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैक्रो में हमने पढ़नी है वो सारी की सारी यहाँ पे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं मैक्रो पढ़ रही होंगी तो मेरा अजम्पशन क्या होगा कि ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। सो ये एक अजम्पशन है जो इन दोनों का एक डिफरेंस भी बन जाता है। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिन टूल्स को यूज़ करती हूँ या जिन चीज़ों के साथ मैं थियरी बनाती हूँ वो हैं डिमांड और सप्लाई। The tools used in microeconomics are demand and supply, whereas in macroeconomics हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमने 4 पॉइंट्स कर लिए। एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थियरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। अब ये ऐसा क्यों है, क्यों मैं इनको कहती हूँ प्राइस थियरी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई डिसाइड द प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। मैं ये पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कॉल्ड प्राइस थियरी बिकॉज वी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं कहती हूँ इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि इसमें मैं पूरी इकॉनमी की इनकम या एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, या वी डिटरमाइन द इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉर द इकॉनमी। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से सुन लेना इस वीडियो को दोबारा से, और इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, सो दैट अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, माई नेक्स्ट वीडियो विल फोकस अपॉन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, and then on I'll teach you about economic problems. Thank you.